भारत में हम लोग दो राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। लेकिन मैं आपसे एक ईमानदारी का सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या 15 अगस्त इतनी पीड़ादायक थी कि हमें 26 जनवरी को और ज्यादा गौरवशाली बनाना पड़ा? क्या रिपब्लिक डे केवल एक संवैधानिक दिन नहीं है, बल्कि वह स्वतंत्रता दिवस के दर्द से ध्यान भटकाने का एक माध्यम है? स्वागत है मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। और आज हम अपने इस वीडियो में आपसे बात करेंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी की आवश्यकताओं पर। ये दो दिन क्यों मनाए जाते हैं भारतवर्ष में? ये केवल इसलिए नहीं कि हम भावनापूर्वक बात करेंगे, आपसे हम तथ्यों पर बात करेंगे। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं कि 15 अगस्त को छुपाने के लिए 26 जनवरी मनाया गया, लेकिन आपको उन प्रश्नों को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि इस तरह का दो दिन मनाने का राष्ट्रीय पर्व के रूप में बहुत ही कम देशों में है। जैसे भारत का जो बच्चा था पाकिस्तान वहां है, टर्की में है, इटली में है, नेपाल में भी है, इस तरीके के। बाकी अधिकांश देशों में केवल एक दिन है। ज्यादातर सब जगह स्वतंत्रता दिवस के रूप में है, चाहे उसको वो गणतंत्र दिवस कहें या स्वतंत्रता दिवस कहें, लेकिन एक ही दिन है। भारतवर्ष में ही क्यों दोनों ही मनाए जाते हैं? तो इसके पीछे हम लोगों को जब जाएंगे इतिहास में, तो हम लोगों को 26 जनवरी 1950 नहीं, उससे भी 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को जाना पड़ेगा। क्योंकि 26 जनवरी 1930 से लगभग महीने भर पहले, मान लीजिए दिसंबर 1929 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, तो वहां पर एक ऐतिहासिक घोषणा की गई और वो थी पूर्ण स्वराज की। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया उस दिन कि अब जो है हम अंग्रेजों के डोमिनियन स्टेट नहीं रहेंगे, इंग्लैंड के डोमिनियन स्टेट नहीं बने रहेंगे, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और इस पूर्ण स्वराज के संकल्प को जनता तक पहुंचाने के लिए पहली बार देश में स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया वो 26 जनवरी 1930 को मनाया, जबकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को है। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनाया था पहली बार, वो मनाया 26 जनवरी 1930 को। वो दिन ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध मानसिक, वैचारिक, दोनों तरह की आजादी का ऐलान था। और 26 जनवरी उस समय से स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में रहा। इसीलिए जब 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष का विभाजन हुआ और देश को आजाद स्वीकार किया गया, तो उस समय इतनी दुर्घटनाएं हुई थी देश के विभाजन पर, लाखों मौतें हुई थी, करोड़ों शरणार्थी भारतवर्ष में आए थे। वहां से भारतवर्ष का सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना इतना टूट गया था कि उस स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को मनाने से ज्यादा जो है वो पीड़ा भरा दिन था। और ये सच्चाई भी थी। और साथ में यह भी था कि भारत 15 अगस्त 1947 को पूरी रूप से संप्रभु राष्ट्र भी नहीं बन पाया था। वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत एक डोमिनियन स्टेट भी था। तो अब आवश्यकता क्या थी कि भारतवर्ष को अपना संविधान स्वीकार करना, और संविधान स्वीकार, वैसे संविधान स्वीकार करने को एक दिन के रूप में मनाने का कोई वो नहीं था, लेकिन चूंकि 15 अगस्त 1947 हमने जैसा बताया कि एक बहुत ही पीड़ादायक दिन था, तो एक अवसर था भारतवर्ष के पास कि वो एक ऐसे दिन को चुने जिसको कि कम से कम उत्सव के रूप में मनाया जा सके। वो दिन फिर कालांतर में 26 जनवरी फिर से चुना गया 20 साल बाद, और वो था 26 जनवरी 1950 का दिन। जबकि जो संविधान जो कंप्लीट हो गया था, वो कंप्लीट हो गया था
26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन इसको अडॉप्ट करने की जो प्रक्रिया की गई, जो मतलब एक तरह से फॉर्मेलिटी की गई जिसको कहा जाए, वो 26 जनवरी 1950 को की गई। क्योंकि एक बार फिर से हम 26 जनवरी के दिन को फिर से याद कर लें, जो कि 1930 में उस समय स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया था। और एक मौका था, चूंकि एक भारत को एक साफ सुथरी शुरुआत देनी थी, क्योंकि 15 अगस्त 1947 एक घायल दिन था, एक बहुत ही कष्ट का दिन था, कष्टप्रद दिन था। देश का विभाजन कोई आसान चीज नहीं थी। तो ये भी एक प्रश्न था, क्या देश को उस विभाजन की पीड़ा में एक हमेशा के लिए रखा जाए, या उस पीड़ा से आगे बढ़ा जाए और एक सकारात्मक संदेश दिया जाए समाज को, देश को। तो इसके लिए 26 जनवरी का दिन फिर से एक बार चुना गया। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, ब्रिटिश के कानून समाप्त हुए, राजा की जगह जनता को सर्वोच्च बनाया गया, इसको गणतंत्र बनाया गया, और भारत उस दिन संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अब संविधान के बारे में अगर थोड़ा चर्चा करें तो हम लोगों को याद आता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान जो पारित हुआ वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, और लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। तो एडॉप्शन डे था 26 नवंबर 1949। कुल समय कितना लगा संविधान बनाने में? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। बहुत आराम से बनाया गया, बहुत सोच समझ के बनाया गया, क्योंकि ये भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही निर्णय का दिन था, निर्णय का काल था, कि हमको अपना संविधान अडॉप्ट करना था, संविधान बनाना था। तो उसके लिए पूरा समय दिया, पूरा लोकतांत्रिक विमर्श किया गया इसके बाद। तो संविधान सभा बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष जो बनाए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में और भी लोग थे, एन गोपालास्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी जी थे, कन्हैयालाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, बी एल मित्तल थे, डीपी खैतान साहब थे। लेकिन मोटे तौर पर जो ड्राफ्टिंग कमेटी में मुख्य भूमिका थी वो डॉक्टर अम्बेडकर की। और चूंकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, बाद में वही 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। उनको 2 टर्म मिले, 1950 से 1962 तक वो भारत के राष्ट्रपति थे। इसके अलावा कुछ लोगों की और उसमें भूमिका थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू की, वो उनके पास उद्देश्य और प्रस्तावना लिखने का काम था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास रियासतों के एकीकरण का काम था, और भारतवर्ष को एक संघीय ढांचा देने का काम था। प्रेम बिहारी नारायण राजदादा साहब के पास ने इस पूरे संविधान को हाथ से लिखा था, अपनी लेखनी से। नंदलाल बोस जी ने संविधान में जो चित्रकारी की थी अपने हाथों से, संविधान पूरा हाथ से लिखा गया, उसकी चित्रकारी की गई, जो उसमें चित्र बनाया गया संविधान, वो नंदलाल बोस जी ने बनाए थे। तो हम फिर से, अगर मान लो एक बार प्रश्न मन में आता है कि क्या रिपब्लिक डे को इंडिपेंडेंस डे की पीड़ा को ढकने के लिए बनाया गया था, छुपाने के लिए बनाया गया था? नहीं, हमें ऐसा लगता है कि ये समाज को, देश को एक दिशा देने के लिए,
क्योंकि 15 अगस्त को जब जब याद करेंगे तब तक हमको याद आएगा कि हमने कुछ खोया है, अपनी देश का भूभाग खोया है, लाखों जिंदगियां खोई हैं, लाखों लोगों ने विस्थापन किया है ना, बार बार कष्ट होगा इस चीज को। तो अगर रिपब्लिक डे को जब हम याद करेंगे 26 जनवरी को, तब हम ये याद करेंगे कि अब कोई समस्या नहीं बची है, हमने अपना संविधान भी स्वीकार कर लिया ना, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में हमने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और डोमिनियन स्टेट जो था अंग्रेजों का पूरी तरीके से समाप्त हो गया। लेकिन समस्या क्या हुई कि बाद में 26 जनवरी को केवल एक औपचारिक परेड के रूप में निपटा दिया गया। जबकि एक परिपक्व राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष को करने का चाहिए था, अपने घाव तो याद रखता ही हो 15 अगस्त के, और अपने संविधान को भी जीता, अपने संविधान को भी मानता, उसने माना भी ऐसा नहीं है। 15 अगस्त स्मृति के रूप में हम लोगों को याद रहना चाहिए, चेतावनी के रूप में याद रहना चाहिए। तो वहीं 26 जनवरी जो है हम लोगों को अपनी संविधान की संरचना और संकल्प के रूप में याद रखना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि तभी अपना राष्ट्र पूर्ण होता है। तो 26 जनवरी 15 अगस्त का विकल्प नहीं है, और 15 अगस्त 26 जनवरी के बीच में बाधा भी नहीं है। भारत की जो आत्मा है इन दोनों दिनों के बीच में सांस लेती है। अगर आपको लगता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों को याद करना, दोनों को मनाना, दोनों को स्वीकार करना हम लोगों के लिए आवश्यक है, मजबूरी नहीं है, तो आप हमारे इस विचार प्रवाह के सफर में हमारा साथ दीजिए। आगे भी इस तरह के और विषयों पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।